गरीब मजदूर लाचार किसानों के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए सरकार की तरफ से सुनियोजित तरीके से रणनीति अपनाई जा रही है। 2020 में नई शिक्षा नीति लागू करते वक्त ये कहा गया था कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी, तो फिर सरकारी स्कूलों को बंद करने की नौबत क्यों आई है। नमस्कार, मैं हूं अजय साक्य। आरटीआई 2005 और आर्टिकल 19 के तहत आज मैं इस देश के हुक्मरानों से सवाल करता हूं। आज मैं इस देश के हुक्मरानों से वो सवाल पूछूंगा जो इस देश का बच्चा पूछना चाहता है, इस देश की गरीब आवाम पूछना चाहती है। आज मैं उन सवालों को पूछूंगा। आखिर इन देश के हुक्मरानों को क्या दिक्कत है इस देश के गरीब मजदूर लाचार किसानों के बच्चों से। जिन सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उन सरकारी स्कूलों में कितने नेता मंत्री विधायक सांसद के बच्चे पढ़ने जाते हैं, कितने बिजनेसमैन के बच्चे जाते हैं, कितने सरकारी अधिकारियों के बच्चे जाते हैं और कितने कर्मचारी रिटायर्ड कर्मचारियों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। और बताएं कितने ग्राम प्रधान जिला पंचायत सदस्यों के बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। इन सरकारी स्कूलों के अंदर उन गरीब मजदूर लाचार किसानों के बच्चे पढ़ते हैं जो आगे चल करके सरकारों से सवाल करते हैं, अपने हक और अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर कर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। उस आवाज को दबाने के लिए सरकार नई नई रणनीति अपना रही है। उनकी आवाज को दबाने के लिए इन सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। जिन सरकारी स्कूलों में घटती बच्चों की संख्या पर सरकार को मंथन करना चाहिए, उस पर मंथन करने की बजाय वो सरकारी स्कूलों पर ताला लगा रही है। मैं पूछता हूं कि जिन क्षेत्रों में सरकार चुनाव हारती है, उनके नेता चुनाव हारते हैं, उस क्षेत्र में मंथन किया जाता है या फिर नहीं? अगर किया जाता है तो क्यों? फिर इन सरकारी स्कूलों पर मंथन करने से वो पीछे क्यों हटा लेते हैं अपने कदम? यहाँ तो देश के भविष्य की बात हो रही है। जिन सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है, उस स्पीड के साथ क्या इन सत्ताधारी सरकारों ने सरकारी स्कूलों का निर्माण करवाया है? नए स्कूलों का? अगर नए स्कूलों का निर्माण अगर करवाया है तो फिर उसकी लिस्ट को पब्लिक करिए। एक सरकारी स्कूल के अंदर 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें कम से कम 8 टीचरों की जरूरत पड़ती है, जिससे कि क्लास बाय क्लास टीचर क्लासों को अटेंड कर सके। तो मैं इन सरकारों से पूछना चाहता हूं कि उन सरकारी स्कूलों के अंदर कितने टीचर हैं, कितने टीचर सरकारी स्कूलों में मौजूद हैं और उन सरकारी टीचरों पर क्या क्या काम करवाया जाता है। मैं बताता हूं, इन सरकारी टीचरों से कहीं इनसे जनगणना का काम करवाया जाता है, तो कहीं इनसे चुनावों में काम करवाया जाता है, तो कहीं इन्हें बीएलओ बना दिया जाता है, तो कहीं इन पर सरकारी कामकाज करवाया जाता है। और बच्चे समय पर ये लोग आराम फरमाते हैं। तो फिर मुझे बताओ कि कौन अपने बच्चों को इस तरीके से अपने बच्चे के भविष्य को बर्बाद करने के लिए इन सरकारी स्कूलों में भेजेगा? मिड डे मील के तहत सरकारी स्कूलों में भोजन दिया जाता है। कौन कौन से मानक तय किए जाते हैं? जो मानक तय किए जाते हैं, क्या उन मानकों के तहत इन सरकारी स्कूलों के अंदर खाना बनाया जाता है? अगर नहीं बनाया जाता है तो फिर क्यों इन घटिया किस्म का खाना इन गरीब बच्चों को खिलाया जाता है? क्या कोई नेता मंत्री विधायक सांसद का बेटा इस खाने को खा सकता है जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को खिलाया जाता है? मिड डे मील के तहत खाद्य पदार्थों का जो वितरण सरकारी स्कूलों में करना चाहिए, क्या वो खाद्य पदार्थ सरकारी स्कूलों में वितरण किए जाते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं सरकार अभी तक कोई भी अपने उच्च अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच करवा पाई? क्यों नहीं सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी ली गई? क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से इसकी जानकारी ली गई? क्यों नहीं खुफिया एजेंसियों के द्वारा इसकी जानकारी ली गई? बताए मुझे सरकार।